हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं दो सेक्टर पर बात करने जा रहा हूँ। दो सेक्टर के दो कंपनीज का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। एक है फाइनेंस सेक्टर में, जिसका नाम है जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। ये रिलायंस की जो है ये कंपनी है, जिसका ओरिजिनली नाम जो था वो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड था। और दूसरा एनर्जी सेक्टर से जो रिन्यूएबल क्षेत्र में मैंने लिया है, इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये दो जो स्टॉक है 2024 में ये अच्छा एक्चुअली करने की उम्मीद है। और चलते हैं एक्चुअली ये जियो फाइनेंस के बारे में डिटेल एक्चुअली जानकारी लेने के लिए। जियो फाइनेंस एक्चुअली 23 जुलाई को ये इनकॉर्पोरेट हुआ और ये एक एनबीएफसी है, या नॉन एक्चुअली बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और इसकी जो होल्डिंग कंपनी है, आप ये देखेंगे इसके अंतर्गत कई सब्सिडीज है जो डिफरेंट फील्ड में काम करने जा रही है, जिसका नाम है जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो पेमेंट सॉल्यूशन, ज्वाइंट एक्चुअली वेंचर, दैट इज जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो ये 4-5 जो है आपके जो है वो आपके सब्सिडीज जो है कंपनीज है जो इसके साथ जियो फाइनेंस के अंतर्गत एज जो है जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आप ये देखिए कि इसमें किस किस क्षेत्र में जियो फाइनेंस काम करने जा रही है। अब देखिए ये लोन के क्षेत्र में काम करने जा रही है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। और अभी मुंबई में माई जियो एप्स करके ये लोन जो है दे रही है। इसके बाद देखिए कि ये पाइपलाइन में है ये प्रोडक्ट, फाइनेंशियल एक्चुअल प्रोडक्ट जो ये देखिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो है और स्मॉल बिजनेस एंटिटीज बॉडीज को ये ऑटो लोन, होम लोन और ये सारे लोन्स जो है वो देने जा रही है। अब इंश्योरेंस के सेक्टर में आप देखिएगा ये इंश्योरेंस एंड ब्रोकिंग के क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि ये लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ में भी काम करने जा रही है। और ये जो है पेमेंट बैंक के रूप में भी जो है सर्विस देने जा रही है पब्लिक के रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में जियो एज ए प्राइवेट कंपनी अच्छे करने की उम्मीद जताई जा रही है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स देखिए तो ये 1,54,798 करोड़ की कंपनी है। इसका मतलब है वैल्यूएशन के हिसाब से ये लार्ज कैप कंपनी माना जा सकता है। करंट प्राइस देखिए इसका 244 रुपए है, जो हाईएस्ट प्राइस जो है 278 माने 270-80 के आसपास है, जो लोएस्ट प्राइस 200 के आसपास माना जाता है, 203 के आसपास है। अब हम बात करते हैं कि इसका पी कितना है। पी जो है वो 6000 के आसपास है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकरेक्ट एक्चुअली लग रहा है। तो पी आपका 6000 जो है वो 57 के आसपास है। बुक वैल्यू जो 182 है, तो ये बुक वैल्यू जो है अच्छा है। उसके बाद आप देखिए बहुत सारा डेटा भी आया नहीं एग्जैक्ट एक्चुअली डेटा, क्योंकि ये अभी जस्ट जो है जुलाई 2023 में ही जो है रजिस्टर हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा की ओर। तो इसके चार्ट को देखें तो चार्ट में अभी ये 240 एक्चुअली 44 के आसपास है। तो थ्रेश होल्ड के रूप में देखिए ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक जो पॉइंट है आपका, ये थ्रेश होल्ड, ये करीब करीब आपका ये 50 डे डीएमए जो है रेमा जो है वो ठीक ठाक है। तो ये 230 के आसपास जो यदि ये मिलता है तो इसको आप एक्वायर जो है ये जो है यू कैन ऐड एंड यू कैन परचेज एट द प्राइस 230 और 220 के बीच में यदि ये मिलता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब देखिए कि एक साल में जो ग्रोथ हुआ है इसका, या अभी आप एक महीने में ग्रोथ देखिए तो ठीक ठाक ग्रोथ माना जा रहा है। यहां से जो है यहां से आप देखिए कि दिसंबर में ये करीब करीब 232 रुपए का था, अभी ये 244 रुपए का है। तो 220-30 के आसपास ये मिले तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते जो है थोड़ा सा एनालाइज कर लें। ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट इस पर बहुत ज्यादा नहीं है। और इसकी कौन सी है कि ये इनकम जो फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर इनकम भी दूसरे सोर्स से भी इनकम लेती है। अब हम बात करते हैं पीई। तो पी यहां पर दिखा रहा है बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल एक्चुअली बताऊंगा कि इतना पी कैसे एक्चुअली संभव है। बट एज कंपेयर टू अदर लाइक फाइनेंशियल कंपनी, इसके जो प्राइस है वो रिलेटिवली चीपर है।
तो अब हम जो है बात करते हैं इसके क्वार्टरली एक्चुअली रिजल्ट के बारे में। तो अभी जस्ट ये जुलाई में ही ये कंपनी रजिस्टर हुई है। तो 2 क्वार्टर में देखें कि किस प्रकार से ये जो है ग्रोथ इसका हुआ है। तो जून 2023 से 414 एक्चुअली करोड़ था, जो 608 करोड़ हो गया। अब देखिए ये सेल्स का डेटा है। एक्सपेंस भी बढ़े 38 से 66 एंड देन ऑपरेटिंग एक्चुअली प्रॉफिट जो है 376 से लेकर 542 के आसपास हुआ है। अब ये देखिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले प्रॉफिट जो है 4027 से 427 से लेकर 754 जो है हुआ है। ऑलमोस्ट ये मैंने डबल के आसपास माने, यदि 800 होता तो ये डबल के आसपास हुआ है प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली जो है सीधे डबल है, तो ये एक पॉजिटिव जो है यहां पर माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, जो आपका एनुअल एक्चुअली डेटा है। तो बहुत सारा डेटा अभी है नहीं, तो कंपेयर करना तो अभी संभव नहीं है। बट ओवरऑल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में जो ये काम कर रही है, इसकी बहुत उम्मीद है कि ये जो है अच्छा हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये कंपनी काम करने जा रही है। और चूंकि ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, तो ये जो है अच्छा खासा जो है करने की जो है उम्मीद है। और इसमें देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के रूप में आप देखेंगे तो 46.77% जो है ये रिलायंस ग्रुप के पास अपनी है। एंड देन एफआईआई ने इंटरेस्ट अच्छा खासा शो किया है, करीब करीब ये 21.5 एक्चुअली परसेंट के आसपास है। डीआईए ने 13% के आसपास है। गवर्नमेंट के स्टेक्स इसमें कम है, पब्लिक जो है 18% के आसपास, 17 एक्चुअली 17.86 एक्चुअली परसेंट के आसपास है। ओवरऑल इसके जो पिक्चर्स हैं, फ्यूचर पिक्चर्स के बेसिस पर इसमें पैसा लगाया जा सकता है। 220 और 200 एक्चुअली 30 के बीच अगर ये आता है तो इसको आप यू कैन एक्चुअली परचेज दिस स्टॉक। अब हम देखिए फाइनेंस सेक्टर, देखिए 2024 और अगले 2-4 साल 5 साल जो भी है, वो 2 सेक्टर जो है बहुत अच्छा जो है, 2-3 सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा करने जा रहा है। पहला है आपका फाइनेंस, एनर्जी, तीसरा है डिफेंस, ये और चौथा है पीएसयू। ये 4 जो सेक्टर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चारों सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनियों में आप यदि पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो जो है ये चीजें हैं। अब हम चलते हैं एनर्जी सेक्टर में। रिन्यूएबल सेक्टर में आप ये देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी में एक अच्छी कंपनी अभी जस्ट जो है आईपीओ इसका जो है आया हुआ था। ये मिनी रत्ना के द्वारा जाना जाता है, मिनी रत्ना के रूप में ये जाना जाता है। अब इसकी जो है करंट प्राइस आप देखिए कि 105 के आसपास है, जो 123 से एक्चुअली 50 के बीच ये जो लिस्टेड हुई थी, तो 50 के आसपास जो है ये लिस्टेड कंपनी हुई थी। अब हम बात करते हैं ये कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए ये कंपनी डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट एज सच जो है करती नहीं, ये फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में, या वो प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट हो, सरकारी प्रोजेक्ट हो, पीएसयूज के द्वारा हो, या किसी प्रकार के अच्छे प्रोजेक्ट में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काम कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट में ये फंडिंग करती है। तो अब देखिए कि ये कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर जो है वो ये कंपनी फंडिंग करती है। तो इसमें फंडिंग है आपका सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास, ये सारे क्षेत्र, वेस्ट टू एनर्जी, एथेनॉल, कंप्रेसर बायोगैस, हाइब्रिड आरई, ईसीई, ग्रीन मोबिलिटी, तो ये सारे क्षेत्र में ये काम जो है करती है। अब हम बात करते हैं इसमें इसके जो लोन है, सैंक्शन जो लोन है, ये देखिए किस प्रकार से लोन डिस्पर्स जो है वो बढ़ा है। आप देखिएगा 11,000 करोड़ से ये बढ़कर 32,000 करोड़ जो है 23 में हो गया, जो 21 में आपका 11 से सीधे 32, 3 गुना बढ़ा है। लोन डिस्पर्सल इंक्रीज फ्रॉम 828 करोड़ से 2021 में, जो सीधे डबल से भी ज्यादा 21,639 करोड़ के आसपास हो गया है। अब देखिए एनपीए की जहां तक बात करें, नेट की बात करते हैं। नेट एनपीए माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जहां पर इंटरेस्ट मान ले जाए कि नहीं मिल रहा है, या पैसा देने के बाद रिटर्न नहीं हुआ इरडा को, तो उसकी बात हो रही है। तो नेट की बात हम करें तो ये करीब करीब आप ये देखिए कि किस प्रकार से ये डाउन हुआ है। ये डाउन कितना हुआ है, 5.61% से ये डाउन होकर 23 में
21 में 5.61 था, जो 23 में 1.6% हुआ है। माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है अच्छा रहा है। ज्योग्राफिकली देखिए इरेडा जो है अक्रॉस 26 स्टेट में ये अपने लोन्स को डिस्पर्स की है और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज है। इसके अलावा आप देखें कि ये जो है क्रेडिट रेटिंग के क्षेत्र में भी देखें तो ये ट्रिपल ए स्टेबल एक्चुअली कैटेगरी के रूप में ये आता है और करीब करीब 94% जो इसके एसेट है वो सिक्योर्ड एसेट्स के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। तो इसमें देखिए कि फंडिंग जो सेक्टर वाइज देखिए प्राइवेट सेक्टर में कितनी फंडिंग हुई, तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग थोड़ी कम हुई है और पब्लिक सेक्टर की फंडिंग थोड़ी बढ़ी है। ये 73 से लेकर के 66% जो है प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी ज्यादा है। तो ये ओवरऑल आपका कंपनी के बारे में डिटेल है। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक जो है फंडामेंटल के बारे में। भाई ये फंडामेंटल के बारे में बात करें तो ये 28,248 करोड़ की कंपनी है। ये 100 के आसपास 105 रुपए की एक्चुअली करंट प्राइस है और ये 123 से 50 रुपए के बीच जो है फ्लक्चुएट किया है, हाईएस्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस। पी जो है 32.7 है और आरओसी जो है 8.17 है, आरओई जो है 15% है और फेस वैल्यू 10 है। इसका मतलब यह है कि आरओई तो ठीक है, मैंने 15% इज ओके। आरओसीई जो है थोड़ा सा और होना चाहिए। तो कंपनी इज एक्चुअली डूइंग गुड वे। अब हम कंपेयर करें इसी सेक्टर में, पावर सेक्टर में, तो कौन कौन से एक्चुअली कंपनी है जिनके पी जो है वो कम माने जा सकते हैं। तो इसमें देखिए कि 7P पर जो है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, IRFC है, तो ये REC है। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये ओवरऑल पी जो है थोड़ा सा एज कंपेयर टू पावर फाइनेंशियल या IRFC या REC से ज्यादा है ये, बट ओवरऑल 20 से 40 के बीच एक्चुअल पी है, तो अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो ये जून 2023 से 1143 करोड़ से ये 1177 करोड़ हो गया। और ये आप जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए तो ये आपका जून में 440 करोड़ था, ये 380 करोड़ थोड़ा सा इसमें रिड्यूस हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट जो है 10 करोड़ के डिफरेंस के साथ 295 से लेकर 285 के बीच रहा हुआ है। तो ओवरऑल ये भी एक पोटेंशियल वाला एक्चुअली कंपनी है जिसके फ्यूचर जो है एक्चुअली रिन्यूएबल रिसोर्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट का फोकस या समाज का फोकस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो गोल्स है, इसमें इरेडा ऐसी कंपनी का रोल आगे के आने वाले साल में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम रेवेन्यू देखें अगर ईयर टू ईयर में, तो 2020 एक्चुअली करोड़ 19 में था मार्च में, जो 34 मार्च में 2023 में आप देखिए तो 3483 करोड़ हो गया। और अब अभी देखिए कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो ये 406 से लेकर 1163 हो गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, ये 311 से लेकर के 1139 के आसपास हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सीधे डबल से भी ये ज्यादा हुआ है नेट प्रॉफिट। तो एनुअली ये डेटा जो है कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है और इसमें जो है अच्छा खासा जो है पैसा जो है लगा सकते हैं। और लायबिलिटीज की मैंने बात करें तो ये जो है लायबिलिटीज भी बड़ा है और साथ में एसेट्स भी जो है ये करीब करीब जो है दोनों जो है बढ़ा है, जो 24,518 से लेकर 50,000 के आसपास आपका करोड़ मार्च 2023 में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। तो 75% ये जो शेयर है वो भारत सरकार के पास है और FII का 4% के आसपास है, DI ने 8.1% है और पब्लिक जो है 12.85 एक्चुअली % के आसपास इसमें रखा है।
आप देखिए कि ओवरऑल ये कंपनी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है, मैं अगेन बोल रहा हूं। और जो थीम है रिन्यूएबल रिसोर्स की, जो एक फोकस थीम है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस है, और इसके एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोटेंशियली एक अच्छा एक्चुअली कंपनी माना जा सकता है, इसमें जो है पैसा लगाया जा सकता है। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा बट यह है कि एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार अवश्य एक्चुअली सलाह लें। तो ये थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन और शेयर मार्केट बाय जीवन सर। थैंक यू सो मच। और विशेष जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर आप देखें। थैंक यू सो मच।